हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड ये हमें देखने को मिल रहा है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस भोपाल की तरफ से। ये जो वैकेंसी है ये मध्य प्रदेश की है। आपको मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में जाके काम करना होगा। ओके। एंड इसमें आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे, उनके प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, राइट। सो इट इज़ गिवन हियर दैट ये अपॉर्चुनिटी है यंग ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए। एंड इसमें जो है आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी किस चीज़ के लिए, कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, गांव में कैसे गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है, कैसे वर्क करता है। इस सबकी जानकारी आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से होगी। तो अगर अभी हम देखें तो यहाँ पे दो टाइप की पोस्ट निकल कर आ रही हैं। पहली है रिसर्च एसोसिएट की, ओके। एंड पोजीशन है 15। द सेकेंड इज ऑफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एंड 6 पोजीशन इनके लिए भी है, बट इनके लिए एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं, ओके। अभी हम आगे देखते हैं। और आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको अप्लाई करना है इस वेबसाइट पे जाके। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ओके। एंड आपको वेबसाइट की लिंक यहाँ से भी मिल जाएगी, ओके। और आपको उसके साथ साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी भी अपलोड करना है व्हेन आप अप्लाई करेंगे, राइट। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो रिसर्च एसोसिएट के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें जो एज लिमिट है, मिनिमम 21 होना चाहिए, मैक्सिमम 32 होना चाहिए, ओके। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन तो हालांकि इसमें सब कुछ कवर कर लिया है, फिर भी देखते हैं। अगर आपके पास लॉ में या इंजीनियरिंग में डिग्री है, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है मैनेजमेंट में, तो आप एलिजिबल हो। अगर आपके पास डिग्री है आर्ट्स कॉमर्स या साइंस में, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आर्ट्स कॉमर्स या साइंस में, या फिर किसी अभी अदर डिसिप्लिन में, तो भी आप एलिजिबल हो अगर आपके पास 60% आपका जो मार्क्स है, आपकी मार्कशीट है में उसमें है। उस साथ ही साथ आपको जो कंप्यूटर है, जो एप्लीकेशन है, जो ऐप्स हैं, वो सब यूज़ करते आना चाहिए। बहुत सिंपल है, सभी को आता है आज के टाइम पे। सेकंड जो है, आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो एज है 25 साल से 40 साल के बीच में है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सेम ही है, ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इंजीनियरिंग लॉ में, या फिर अगर आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस या किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास 60% से ऊपर मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो। तो हालांकि हर हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है, बिकॉज सबको सबको ही कवर कर ही दे रहा है, ओके। सो आप अप्लाई करने से पहले मत सोचिएगा, आप अप्लाई कर दीजिएगा। सेकंड है, इसमें प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर में आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा है 6 साल का। तो इसमें आपको 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कहाँ पे, किस फील्ड में, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या एनजीओ या प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस हो आपके पास, या आपके पास पॉलिसी प्रोग्राम को एनालाइज करने का जो एक्सपीरियंस होता है उसका एक्सपीरियंस हो, तो आप इसमें एलिजिबल है। प्लस जो आपका जो लास्ट सैलरी है, जो आप अपने आपने इस काम से जो उठाया होगा, वो 50,000 से कम नहीं होना चाहिए, ओके। तो दो चीज़ें ध्यान रखना है। पहले तो 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और लास्ट जो सैलरी है आपका इस वर्क से, वो 50,000 से कम नहीं होना चाहिए, ओके। एंड बाकी ये सेम ही है, एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करते हुए आना चाहिए। ये क्वालिफ़िकेशन डिज़ायरेबल है, मतलब अगर आपके पास नहीं भी है तो चलेगा, राइट। तो अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्या है, कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर स्किल्स आती हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, एंड ये सब चीज़ें हैं। बट ये सारी चीज़ें डिज़ायरेबल हैं, तो है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो जो रिसर्च एसोसिएट हैं उनको मिलेगा 40,000, और जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं उन्हें मिलेगा 60,000 मंथली, ओके। साथ ही साथ इन्हें जो अदर अलाउंसेस होते हैं गवर्नमेंट के, वो भी मिलेंगे। अगर आप ऑफिशियल पर्पस के लिए ट्रैवल करना होगा तो आपको टीएडीए भी मिलेगा, ओके। और अगर आपको रिज़ाइन करना है तो आप 1 मंथ का नोटिस पीरियड देकर आप रिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर अगर आप अगर अगर आप कुछ ऐसा काम करते हुए पाए गए जो कि आपको नहीं करना चाहिए, ओके, सो आपको बिना किसी नोटिस के और बिना आपकी लास्ट मंथ की सैलरी पे किए आपको निकाला जा सकता है, यानी ये उनके हाथ में है, राइट। उसके बाद आप सभी गवर्नमेंट हॉलीडेज़ के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ आपको 13 दिन की छुट्टियां भी मिलेंगी।
उसके बाद आप 3 दिन की ऑप्शनल लीव यानी आपकी ऐच्छिक लीव लेकर आप ले सकते हो, राइट। उसके अलावा आपको कोई भी हॉलीडे नहीं मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो पहले तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा, और इसकी जो लास्ट डेट है, स्टार्ट हुआ है ये 15 मार्च से एंड लास्ट डेट है 31 मार्च। तो उसके पहले पहले अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आपका मेरिट बनेगा और आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा। ओके, एंड रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो रिटन एग्ज़ाम होगा आपका 60 मार्क्स का, इंटरव्यू होगा आपका 40 मार्क्स का भोपाल में, राइट। उसके बाद फिर एक्सपेक्टेड है दैट वेटिंग लिस्ट आपका एक्सपेक्टेड है। और अच्छा, आपका जो इंगेजमेंट पीरियड है ये सिर्फ 2 जनवरी 2025 तक ही है, यानी आप ये जो जॉब है वो परमानेंट नहीं है, और ये आपको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कोई गारंटी नहीं है। ये आपको एक्सपीरियंस मिलेगा इससे। तो अगर आपको एक्सपीरियंस के पर्पज़ से करना हो तो आप बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बट ये परमानेंट जॉब नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। फ़ीस 5,500 है प्लस 18% GST। ओके, ऑनलाइन पे करना होगा, और ये इनका एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपको 10 मार्क्स है अगर आपके पास लॉ और इंजीनियरिंग में डिग्री है एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये आपको पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 20। अगर आपके पास किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से डिग्री है, यानी जो टॉप NIRF की रैंकिंग में आ रहे हैं, टॉप 100, तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपने रिसर्च वर्क किया हुआ है तो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। सो ये आपका टोटल 50 मार्क्स का है। ओके, सो ये चीज़ है। इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे, बट इसमें कुछ भी आपका परमानेंट जॉब का नहीं है। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ दिया हुआ है कि ये कोई भी एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं फ्यूचर जॉब का, मगर हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो चांसेस हैं कि आपको एक अच्छी जॉब आगे जाके मिल जाए। बट इनकी तरफ से कुछ भी नहीं है। जो प्रोग्राम का ड्यूरेशन है ये 2 जनवरी 2025 तक है। इसके अलावा ये आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ओके, और आपको क्या करना होगा, आपको किसी डिस्ट्रिक्ट में आपको काम करना होगा या आपको किसी डिस्ट्रिक्ट में प्लेस कर देंगे। तो ये चीज़ है। आपको इनके जो गाइडेंस एंड सुपरविज़न के अंडर काम करना होगा। ओके, सो ये थी। और ये जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर वाली जो पोस्ट है, इसके लिए इसकी जो पोस्टिंग है वो भोपाल में ही होगी। इसकी जो पोस्टिंग है वो भोपाल में ही होगी, AIGGPA के ऑफिस में। सो आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।